29वां रोज़ा, 29वीं सातें, 29वीं घड़ियाँ, 29वीं लम्हात। बीत गया सफ़र, सफ़र बीत गया, घड़ियाँ ढल गईं और मज़दूरी मिलने का वक्त आ गया, मज़दूरी मिलने का वक्त आ गया। बस ये कल मज़दूरी मिलेगी, असर हो गई है, मगरिब करीब है, 29वां रोज़ा असर है और ढलती असर है, असर भी ढलती असर है, और 30वां रोज़ा इंशाअल्लाह ढलती असर है। देखें, इसे ढलती असर में ना कुछ अल्लाह के ख़जानों से ले लें। देखें, रमज़ान में वादे हैं कि फ़रिश्तों को कहा कि सब कुछ छोड़ दो मेरे रोज़ेदारों के लिए, आमीन कहो। रमज़ान के बाद अल्लाह फ़रिश्तों को अपनी इबादत पे लगा देता। रमज़ान में एक अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है, रमज़ान में वो निज़ाम ये है कि अल्लाह पाक ने हर नफिल को 70 गुना बढ़ा दिया। अगला वादा ये है, रमज़ान में अल्लाह जल्ल शानहू रात के आखिरी पहर में खुद पहले आसमान पे तशरीफ़ लाते हैं और फरमाया कि है कोई मांगने वाला, है कोई चाहने वाला, है कोई ऐसा जिसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई ऐसा जिसकी झोलियाँ भर दी जाएँ, बे औलादों को औलाद, बेरिज़्क़ को रिज़्क़ दे दिया जाए, है कोई ऐसा। ये बहुत बड़े लम्हात हैं, अब ख़त्म होने वाले हैं, और अपने आप को अब मसरूफ़ करना है, और अपने आप को बहुत मसरूफ़ करना है, और अपने लम्हात को बहुत मसरूफ़ करना है। क्यों? फिर ये लम्हात नहीं मिलेंगे, फिर ये सातें नहीं मिलेंगी, फिर ये घड़ियाँ नहीं मिलेंगी, फिर हम होंगे भी सही तो क्या खबर कि फिर हमें तौफीक ही ना मिले, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसी मुश्किल में आ जाए। मैं अस्पताल में गया अपने एक दोस्त के साथ उसकी वालदा की इयादत करने के लिए। कहने लगे वालदा को देखें कि शायद कोई बीमारी है, जादू है, जिन्नात है, कोई रूहानी मसाइल है, कैसे है बूढ़ी वालदा। तो वो प्राइवेट कमरे में थे, तो उस वक्त डॉक्टर साहब का विजिट था। तो मैंने कहा हम वार्ड में चलते हैं, अमूमी वार्ड में, इस नीयत से कि लोगों की जाके इयादत करेंगे। और मैं जो किसी मुसलमान की अल्लाह की रज़ा की खातिर इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ता सुबह जाए तो शाम तक, शाम जाए तो सुबह तक उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। मैं एक जगह जाके खड़ा हो गया, देखा तो एक साहब की दोनों टांगें कटी हुई थी। ये क्या हुआ आपको? कहने लगी पाँव पे एक चीज़ सी लगी, एक दाना सा बना, वो फिर दाना ठीक ना हुआ, तो फिर वो ज़ख्म बढ़ता गया, फिर अंगूठा काट दिया, फिर मैंने कहा ठीक हो गया, फिर अंगूठा ठीक हो गया, फिर ज़ख्म हो गया, फिर पाँव काट दिया, फिर पिंडली काट दी, फिर हत्ता कि आधी रान काट दी, और कहा मैं फिर ठीक होकर घर आ गया। मरहलावार अस्पताल जाता रहा। कुछ अर्से के बाद दूसरे पाँव पे ये कुछ हो गया, और अब आलम यह है कि वो भी मरहलावार जिस्म का हिस्सा टांग करते करते अब यहाँ तक आटे, और कहते उसकी आंखों से आंसू थे। कहा कि मुझे वो लम्हे याद हैं जब मैं खड़ी होकर नमाज़ पढ़ता था, मुझे वो लम्हे याद हैं मैं खड़े होकर तस्बीह पढ़ता था, मैं तवाफ़ करता था, मैं मस्जिद की तरफ कदम उठाता था, मैं खैर की तरफ कदम उठाता था, किसी मुसलमान की मदद की तरफ चलता था, दौड़ता था, भागता था, और आँख के आंसू थे। कहा कि अब कहाँ से ये लम्हा मिलेगा, अब कहाँ से ये वक्त मिलेगा, अब कहाँ से ये घड़ियाँ मिलेगी। 29 डूबती असर रमज़ान की और मगरिब होने वाली, इसलिए फरमाया, कुरान हदीस में आता है, आका का फरमान है सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, आसमान से एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है रात की तन्हाइयों में, ए खैर की तरफ चलने वाले आगे बढ़, ए शर की तरफ चलने वाले अब रुक जा। तो आप खैर की तरफ चलने वाले हैं, आप खैर की तरफ कदम उठाने वाले हैं, आप खैर की तरफ बढ़ने वाले हैं, आप जरा कदम बढ़ा दें, अब हिम्मत बढ़ा दें, अब हौसला बढ़ा दें, और अल्लाह तौफीक दे ना, अल्लाह तौफीक दे। एक अमल बताता हूँ, आज तक किसी को बताया है, कभी कज़ा नहीं हुआ। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के हाजत की किसी वक्त बहुत तन्हाई तवज्जो से, उसके बाद 3 दफ़ा सूरत यासीन पढ़ ले, अल्लाह से जो मांगे मिलेगा, अल्लाह से जो मांगे मिलेगा, अल्लाह से जो मांगे मिलेगा इंशाअल्लाह। तो बहुत ताकतवर नफिल है, बहुत ताकतवर नफिल है, और बहुत हैरत अंगेज़ नफिल है, बहुत ज़बरदस्त नफिल है। और इसके में सूरत यासीन का एक याद आया, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, जो कहते हैं ना मुझसे खुशियाँ आती हैं और छिन जाती हैं, उससे कहें 40 बार सुबह शाम पढ़ लें, अवला के एक बार दरूद पाक के साथ। फिर सुनिए, जो कहते हैं खुशियाँ आती हैं छिन जाती हैं, उससे कहें 40 बार सुबह शाम पढ़ लें, 40 बार सुबह शाम पढ़ लें। ज़बरदस्त अमल है, बहुत कमाल अमल है। और एक चीज़ और बता दूँ, वो भी इंशाअल्लाह फ़ायदा दे। जब आप किसी मंजन से, कोई भी दुनिया का मंजन हो ना, पेस्ट हो, मंजन हो, ब्रश हो, कोई भी चीज़ हो, सिवाय मिसवाक के, मिसवाक कभी मायूस नहीं करता। अगर मायूस हो जाएँ तो हथेली पे सफ़ेद नमक रखें, सादा नमक, ये जो देसी नमक होता है, ये देसी नमक रखें, और सरसों का तेल डालें, और इसको मंजन की तरह मलें, हल्का 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 हल्का। नमक अगर ज़रा पीसा हुआ बारीक हो तो अच्छी बात है। और 10 मिनट तक इसकी रालें बहाएं, थूक डालें, और 10 मिनट बाद नीम गर्म पानी से कुली कर लें। ऐसी बीमारियां जाती हैं दांतों की, ऐसी जाती हैं, आप सोचिए। सुबह शाम कर लें, दिन में चंद बार कर लें, चंद दिन कर लें, नमक और सरसों का तेल का मंजन, आपको बहुत फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।